तो मुझे भी लाइफ में ज़्यादा लालच नहीं है। ऐसे नहीं बोल सकता कि बहुत आसानी हुई है, एफर्ट्स नहीं करने पड़े। गेट इनटू ट्रेडिंग तो सिर्फ नुकसान होता है। क्लैशेस तो चल ही रहे हैं, बट ये मीठी नोक-झोंक होती है। प्रॉब्लम आती है आंखें खोलने में। एक लड़की जिसके सपने इतने बड़े हैं कि उसके पांव बादल तक पहुंच गए। एक लड़की जिसके सपने इतने ऊंचे हैं कि आसमान को छू रहे। बानी जो एक छोटे से घर से निकलकर अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए पहुंच गई। वहीं उनकी बिल्कुल अपोजिट, एकदम सिंपल लाइफ जीने वाले जो अपनी जिंदगी से बेहद खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। चलिए आपको मिलाते हैं बानी के संघर्ष के सफर के हमसफर रजत उर्फ आकाश आहूजा से। आपका पंजाब की हिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है रजत। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है आपका ये शो का सफर? मैं अच्छा हूँ। थोड़ा सा हमारा स्केड्यूल बहुत टाइट चल रहा है जी तो थोड़ी सी थकान है, बट अच्छा हूँ और सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है। जी आई थिंक धीरे धीरे हमारा शो, हमारे कैरेक्टर्स लोगों के दिल में अपना घर बना रहे हैं। जी। और जो भी टाइम लगता है, हर चीज़ को अपना टाइम लेती है हर चीज़। एंड आई फील धीरे धीरे हम विल बिकम अ पार्ट ऑफ कॉमन जी। हाउस। चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन आपके कैरेक्टर से, ठीक है। आप और शो में आपकी और बानी की शादी हो चुकी, ठीक है। आपकी और बानी की खट्टी मीठी नोकझोंक देखने को मिल रही है। वहीं आपकी शादी बानी जैसी एक डिटर्मिनेशन, हाईली डिटरमाइंड लड़की से हो चुकी है। तो कैसा लग रहा है आपको कि एज अ शो के कैरेक्टर रजत के हिसाब से आपको कैसा लग रहा है कि आपकी शादी हाईली डिटरमाइंड, जो आपकी फैमिली को शायद संभालने में उतनी बिजी नहीं है जितना वो अपनी वर्क प्रोफाइल को संभालने में बिजी? तो रजत एक ऐसा लड़का है जो अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत कंटेंट है, बहुत संतुष्ट है। जी उसके लिए प्रायोरिटी है कि उसका परिवार उसके साथ रहे, उसके घर वाले साथ में रहे। चाहे सब लोग लड़ते रहते हैं, बट हम में से किसके घर में लड़ाइयाँ नहीं होती। जहाँ रिश्तेदार होते हैं वहाँ लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं। जी तो बट ये उन लड़ाइयों को एंजॉय करता है, उस केओस को एंजॉय करता है। तो बानी एक नया किरदार है इनकी फैमिली में, एक नया हिस्सा है परिवार का। तो वो बहुत डिफरेंट है सबसे। जैसे कि हमारा टाइटल है, बानी के पाँव बिल्कुल बादल पे हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे सपने हैं उसके, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और रजत को थोड़ा सा शौक सा लगता है कि दिस इज़ न्यू फॉर हिम, बट वो बिल्कुल सपोर्ट करता है बानी को और आगे भी करेगा। पर उसके अपने थॉट्स हैं, अपने आइडियोलॉजी है लाइफ में जिसको वो फॉलो करता है। तो उसका कहना है कि क्या करना है इतने पैसे का, कि क्यों ऐसे सपने देखने हैं, सब कुछ तो है हमारे पास। बट सेम व्हेन इट कम्स टू बानी, तो बानी लालची है और उसका कहना है कि लालची होने में कोई बुराई नहीं है। और मुझे भी ऐसा लगता है, अगर आप लालची हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी नीयत ठीक है, आपका इंटेंट ठीक है। तो बानी को लालच है इसलिए ताकि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने घर वालों की भलाई के लिए वो पैसे कमाना चाहती है और अच्छा करना चाहती है। और दैट इज़ व्हाट द शो इज़ अबाउट। आप एज एन इंडिविजुअल, आपकी सोच जो है वो रजत से मिलती है या एकदम अपोजिट है? कैरेक्टर और आपका जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ है एकदम अपोजिट है या सिमिलर है आपके थॉट्स? बहुत सिमिलर है। तो मुझे भी लाइफ में ज़्यादा लालच नहीं है। ओके। मैं बस ये चाहता हूँ मेरी फैमिली अच्छे से रहे और सब खुश रहें। बाकी जो किस्मत में है वो सबका हो ही जाता है। तो आपको ये कैरेक्टर पोर्ट्रे करने में बहुत आसानी हुई होगी, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े होंगे? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि बहुत आसानी हुई है, एफर्ट्स नहीं करने पड़े। वो काम है हमारा। there's more to acting than just the character. आप दिन में 10 अलग अलग तरह के इमोशंस पोर्ट्रे करते हो, तो it takes whatever it takes to do all that. But I can relate with Rajat to a great extent. And I feel बहुत लोग ये हर दूसरे घर की कहानी है, हर दूसरे लड़के की कहानी है। एक पॉइंट पे आके हम सब अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। जो हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, जैसे रजत की बात कर रहे हैं, तो रजत को क्रिकेटर बनना था, आकाश को भी बनना था। बट आकाश के पेरेंट्स को, आकाश की फैमिली चाहती थी कि एक्टर बने, और रजत की फैमिली चाहती थी कि वो बस काम करे। तो रजत ने क्रिकेट छोड़ दिया क्योंकि पैसे नहीं थे। जी और उसकी कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है उस बारे में। कभी उसने ज़िद नहीं की कि मुझे छोड़ना पड़ रहा है, मुझे नहीं छोड़ना। ही वॉज ओके विद इट कि ठीक है, पैसे नहीं है तो मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी। तो बहुत सिंपल लड़का है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं उतना सिंपल नहीं हूँ, बट आई विश टू बी लाइक हिम। बानी को स्टॉक्स में बहुत इंटरेस्टेड है। हाँ जी। स्टॉक्स में तो आपका कैसा है कि बानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, ऐसा कुछ? Stocks को लेकर बानी का इंटरेस्ट बन रहा है स्टॉक्स में, और रजत इसके एकदम खिलाफ है। जी उसके लिए कुछ बहुत सॉलिड रीजंस हैं उसके पास।
वो आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। इनफैक्ट रजत की पूरी फैमिली इसके खिलाफ है। रजत का मानना है कि ये सट्टा है, ये जुआ है जी। और देखने में दूर से सबको लगता है बहुत पैसा है स्टॉक मार्केट में, बट व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू ट्रेडिंग तो सिर्फ नुकसान होता है। और सबको लगता है कि हमें स्टॉक मार्केट के बारे में सब पता है, तो वो लगता है, असली में पता नहीं होता। दिस इज़ व्हाट रजत थिंक्स। तो अब बानी को अलाउ नहीं करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में। आगे के एपिसोड्स में हमें क्या देखने को मिलेगा? वो तो आपके मुझे और भी नहीं बानी पता। के बीच में क्लैशेस होने वाले हैं? क्लैशेस तो चल ही रहे हैं, बट जी। ये मीठी नोकझोंक होती है, जी। इसको हम लड़ाई नहीं कह सकते। ये ऐसा ही, दोनों की बॉन्डिंग ही ऐसी है। कई बार हमारे दोस्त भी ऐसे होते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, बट वो लड़ाई नहीं होती, वो छेड़ते हैं एक दूसरे को। तो आई थिंक इन दोनों का रिश्ता भी अभी बन रहा है। जी। दे आर बिल्डिंग दैट रिलेशनशिप, और लड़ाई उसका हिस्सा होता है। तो एज लॉन्ग एज पीपल एन्जॉय इट, इट इज़ एंटरटेनिंग, तब तक अच्छा। पहली बार आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी हाँ इस जी। शो के लिए, आपको स्क्रिप्ट आई होगी, तो हाँ तब क्या आपका रिएक्शन था? रिएक्शन अच्छा था। एक्चुअली पिछले जो मैंने शोज़ करे हैं इन रिसेंट ईयर्स, उनमें ना बहुत सारा ड्रामा होता है, जी। लड़ाइयाँ होती हैं, बिछड़ना होता है, मिलना होता है, तो इमोशंस आर अप देयर। वाइल दिस शो इज़ वेरी क्लोज टू रियलिटी। आपको ऐसा लगेगा कि घर के अंदर कैमरा रख दिया किसी पंजाबी फैमिली के अंदर, और तो बहुत लाइट सीन्स होते हैं, लाइट मोमेंट्स होते हैं, तो दे डोंट टेक अ टोल ऑन यू, क्योंकि आप रोज़ 12 घंटे कर रहे हो। अब इमेजिन इफ़ आई एम हैविंग टू डू अ क्राइम सीन एवरी डे, तो आप असली में रो रहे हो रोज़, वो चाहे 4-5 घंटों के लिए, बट इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी। आप थक जाते हो, आपके मसल्स टेंस हो जाते हैं। तो उस वे में रजत एंड बादल पे पाँव है इज़ वेरी एन्जॉयबल फॉर मी। जैसे रजत जो है वो रियल लाइफ में ऐसे हैं, मतलब रियल लाइफ में आप और रजत कितना रिलेट कर पा रहे हैं आप एक दूसरे को काफ़ी हद तक स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ जी। व्यू से तो मेरे डैड रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उनका भी सेम ओपिनियन है, ओके। आकाश के डैड का, जी। इवन रजत के डैड का भी। जी। बट अभी स्टॉक मार्केट आएगी, पूरी तरह आई नहीं है, ओके। तो एक बार आए देन आई कैन। अच्छा, रजत को पूरा फुल फ्लेज फैमिली के साथ रहना, फैमिली को साथ में लेकर चलना, पूरा फैमिली टाइम बहुत पसंद है। तो आप रियल में कैसे, मतलब फैमिली टाइम, फ्रेंड्स टाइम कैसा आप करो? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली में रहना, फैमिली के आसपास रहना, बट काम ऐसा है कि आपको जाना पड़ता है काम की वजह से दूर। और हाँ, तो दैट वे रजत एंड आई आर वेरी Similar. लाइक। ओके। चंडीगढ़ में इसका शूटिंग हुआ है पूरा, बहुत आई थिंक बहुत ज़्यादा गर्मी होगी उस टाइम शूटिंग में। क्या क्या मुश्किल आपको फेस करनी पड़ी इस टाइम की शूटिंग? अब मुश्किलें तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, बट हाँ, वो वेदर काफ़ी हार्श था हम सब के लिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कहूँगा, हम लोगों को तो एसी मिल जाता है चाहे हम कितनी भी धूप में काम कर रहे हो, फैंस मिल जाते हैं, बट जो लाइटमैन होते हैं, हमारी यूनिट के लोग होते हैं, स्पॉट वाले होते हैं, वो हम सिर्फ 2 घंटे पहले आते हैं, हमारे बाद जाते हैं पैक करके सामान, उनके लिए बहुत ज़्यादा टैक्सिंग हो जाता है। और हाँ, तो आई फील मेहनत सबकी लगती है बहुत ज़्यादा, सिर्फ हम ही नहीं थकते। बट स्टिल एज एन एक्टर कुछ मतलब प्रॉब्लम या कुछ सिचुएशन कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके आती है साथ? आंखें हाँ, खोलने में, हाँ। जब सन एकदम टॉप सन में आप शूट Yeah. कर रहे होते हो, आंखों पे होता है एकदम। एकदम खेतों के बीच में अगर कोई शूट चल रहा हो, यू हैव टू फेस बहुत बड़ी बट फिर वही होता है, जितनी हार्श कंडीशन होती हैं, जितनी धूप होती है, जितनी गर्मी होती है, गर्मी नहीं मैं बोलूँगा, जितनी धूप होती है उतने ही आप अच्छे दिखते हो ऑन स्क्रीन, क्योंकि वो लाइट बहुत अच्छी लगती है। Natural light. face पे। हाँ जी। अच्छा, आपके शो के प्रोड्यूसर्स हैं रवि और सर्कुल, बहुत टैलेंटेड है दोनों। बहुत सर्कुल talented। मैम बहुत टैलेंटेड। उनके साथ काम करके या उनके साथ इंटरेक्ट करके कैसा लगता है? नहीं, बहुत नॉर्मल लोग हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छी बात जो मुझे दोनों के बारे में लगी, रवि एंड सरगुन, कि दोनों बहुत अच्छे इंसान लगे मुझे। देयर इज नो एयर अबाउट देम, बहुत ग्राउंडेड हैं और बहुत इन्वॉल्व हैं प्रोसेस में। स्पेशली सरगुन, वो हर रफ कट देखती हैं, हर एपिसोड देखती हैं, और इवन राइटिंग में उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। कैरेक्टर उनकी सोच है, ये बानी जी। का कैरेक्टर पूरा उनका ही सोच है। तो काफ़ी चिल हैं वो या फिर थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं प्रोफेशनलिज्म में, काम को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं या आप काफ़ी चिल रहते हैं? स्ट्रिक्ट होने वाला काम ही नहीं है हमारा, हम पीटी नहीं कर रहे, तो एक्टिंग है, यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू बी फ्री। वो इनहिबिशंस लूज करने पड़ते हैं, आपको कंफर्टेबल होना पड़ता है, एंड दैट वे शी इज़ बिन वेरी हेल्पफुल। एंड हाँ, मतलब इट्स बिन ग्रेट सो फार। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, अपने शो को एक लास्ट एक मैसेज देना चाहें? हमारा शो सोनी सब पे आता है रोज़ 7:30 बजे, एक्सेप्ट संडे, तो मंडे टू सैटरडे प्लीज़ देखिएगा। एक बहुत सिंपल सी कहानी है
और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं हमारे शो में और हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं इसी उम्मीद से कि आपको पसंद आए। चलिए, ये थे हमारे शो के रजत उर्फ आकाश आहूजा, और आप ज़रूर देखिएगा सोनी सब का ये शो बादल पे पाँव, जो रोज़ 7:30 मंडे टू सैटरडे 7:30 आपको ज़रूर मिलेगा देखने को।